नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए साइंस में बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और ये बायोलॉजी का जो सीरीज चला रहा है 8 से 10 बस क्लास में आपका वीडियो में आपका 10 से 12 अंक पक्का होने जा रहा है। और बिहार पुलिस के लिए हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाए हैं बायोलॉजी का, उसमें लिखा होगा बिहार पुलिस बायोलॉजी। आप उसे देख लेते हैं केवल, तो 8 से 10 अंक या 12 अंक आपका एग्जाम के लिए कंफर्म हो जाएगा। और हर क्लास आपका 8 से 10 मिनट रहता है। और इस सभी क्लास का आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल टॉपर्स एकेडमी बिहार पर दिया जाता है, जिसका लिंक हम कमेंट में डाल चुके हैं। उसे ओके कीजिएगा, लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जितना भी क्लास हो रहा है इन सभी क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाता है। कल का पीडीएफ नहीं दे पाए हैं जो आज आपको दे दिया जाएगा। और चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए लिखा है बायोलॉजी, यानी बिहार पुलिस के लिए बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेकर आए हैं, जरूर देखिएगा। पहला है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन आपका मुख से प्रारंभ होता है। ठीक, मतलब भोजन की शुरुआत हम लोग मुंह से करते हैं, पहले मुख में डालते हैं, उसके बाद उसकी और सभी क्रियाएं होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो बोलिएगा मुख से होता है। अगला है कि लाल ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम कौन है, यानी जो आपके मुंह के अंदर लार बनता है उससे कौन सा एंजाइम निकलता है। टाइलिन नाम का एक एंजाइम निकलता है जिसका कार्य है कि आपके भोजन को पचाने का कार्य करता है। जब आप भुंजा खाते होंगे तो देखते होंगे जब भुंजा टूटता है मुंह के अंदर तो उसमें लार के द्वारा वो सनाता है और उससे ही वो भुंजे के पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। अगला है पित्त रस कैसा है। पित्त रस आपका क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त रस का काम क्या है, आपके पेट के अंदर जितना भी अम्लीय पदार्थ है उसके क्षारीय पदार्थ में बदलना। अगला क्वेश्चन है भोजन के पाचन का कार्य पूर्ण कहाँ होती है। छोटी आंत में जो आपका भोजन का कार्य है उससे पूर्ण कहाँ होती है। अगर क्वेश्चन पूछे तो बोलिएगा छोटी आंत में भोजन के कार्य पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। यकृत बोलिए या लीवर बोलिए, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। बोले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, बोलिएगा यकृत या लीवर। अगला है फाइब्रिनोजेन जो है जिसे हिप्राइन प्रोटीन का उत्पादन होता है, ये कहाँ पर आता है, ये आपका यकृत यानी लीवर में होता है। अगला प्रश्न है जहर देकर मारे गए व्यक्ति की जांच कैसे की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को जहर खिलाकर उसे मार दिया गया है तो उसकी जांच करने के लिए लीवर यानी यकृत की सहायता ली जाती है। बिना लीवर की सहायता के जहर से मारे गए व्यक्ति की जांच नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी आपकी जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय। क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका अग्नाशय होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। अगर क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो बोलिएगा लीवर होगा। अगला है अग्नाशय कैसा ग्रंथि है। अग्नाशय जो आपका होता है अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी ग्रंथि होता है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि अग्नाशय कैसा ग्रंथि है, ऑप्शन में दिया रहे अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन सी रहे आपका कि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी, तो उसी पर आपको टिक लगाना है। अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने किया। बैटिंग एवं वेस्ट के द्वारा इंसुलिन का आपका खोज किया जाता है। क्या क्वेश्चन है कि इंसुलिन के खोज किसने किया, तो बोलिएगा बैटिंग एवं वेस्ट के द्वारा। अगला है इंसुलिन की अल्प स्रवण से क्या होता है, मधुमेह होता है। इंसुलिन की अल्प स्रवण से क्या होता है, तो बोलिएगा मधुमेह होता है। अगला है कि रक्त परिसंचरण की खोज
किसने किया? तो विलियम हार्वे के द्वारा 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण का आपका खोज किया जाता है। ये जो इंसुलिन दिखाई दे रहा है मधुमेह, इसी को शुगर नहीं बोला जाता, इसका चिनिया रोग हो गया, यानी शुगर की बीमारी है, यही होता है। अगला है शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन होता है? हृदय जो होता है वो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। ठीक, अभी आपको जितना कुछ पढ़ाया गया है कोशिश ये करना है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का। हम 2 से 3 और या 4 क्लास लेंगे, आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तबातोर हम भी रिवीजन आपको करा देंगे। अगला है मनुष्य का हृदय कैसा होता है? मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। क्वेश्चन पूछे बार बार पूछा जाता है कि मनुष्य का हृदय कैसा होता है, तो 4 कोष्ठीय होता है। अगला है कि शिरा का काम कार्य क्या है? शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाना, यानी आपके शरीर में से हृदय की ओर जो रक्त को ले जाता है उसे ही शिरा बोला जाता है। शिरा में आपका अशुद्ध रक्त होता है। शिरा में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। क्वेश्चन है, शिरा शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाता है और शिरा में आपका अशुद्ध रक्त होता है। अगला है धमनी। धमनी का क्या कार्य है? हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाना धमनी का कार्य है। धमनी का क्या कार्य है? हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाना धमनी का कार्य होता है। धमनी में कैसा रक्त पाया जाता है? धमनी में आपका शुद्ध रक्त होता है। धमनी में कैसा रक्त होता है? शुद्ध। शिरा में आपका अशुद्ध रक्त होता है। देखिए जितना भी क्वेश्चन लिखा गया है बायोलॉजी का, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखा गया है। आप इसे अच्छे ढंग से जरूर पढ़िएगा। एकदम 100% है कि क्वेश्चन टकराएगा, डायरेक्ट टकराएगा तो टकराएगा। इसका PDF भी दे रहे हैं इसीलिए। अगला है कि सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। अगर आपका हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार से अगर ज़्यादा धड़क रहा है तो समझिए कि आपको हार्ट का बीमारी है। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार ही धड़कता है। अगला है मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? यानी जिसे BP बोला जाता है, ब्लड प्रेशर बोला जाता है, 120/80 होता है, वो मनुष्य का रक्त दाब होता है। ऊपर वाले 120 को सिस्टोलिक बोला जाता है, नीचे वाला 80 को डायस्टोलिक बोला जाता है। अगर आपका BP 120 से ज़्यादा और 80 से ज़्यादा है तो समझिए आपका BP हाई है। अगर आपका BP 120 से कम 80 से कम है तो समझिए आपका BP लो है। अगला है रक्त दाब किससे मापा जाता है? यानी BP किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमीटर के द्वारा आपका रक्त दाब का माप किया जाता है। ये था आज का बायोलॉजी का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इसे वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके सामने जो भी आ रहा है वो आ रहा है, इसे जरूर देखना है। चाहिएगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका PDF भी हम अपना टेलीग्राम चैनल टॉपर्स एकेडमी बिहार पर दे रहे हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट में दिए हैं। अगर आज का क्लास आपको लगा है कि महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। बहुत बहुत